अधिकारियों से काम कराना रेखा गुप्ता सरकार के लिए नई मुसीबत बन गया है। दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने मुख्य सचिव धर्मेंद्र को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी की बातें आज दिन भर ट्रेंड होती रही और सवाल उठाती रही कि क्या दिल्ली के अधिकारी काम नहीं करना चाहते। सबसे पहले इस चिट्ठी की बड़ी बातें आपको बताते हैं। इस पत्र में स्पीकर ने लिखा कि दिल्ली के अधिकारी विधायकों की चिट्ठी का जवाब नहीं देते, अधिकारी फोन कॉल और मैसेज का जवाब नहीं देते, विधायकों के साथ विभागों के अधिकारी मौजूद नहीं रहते। स्पीकर ने मुख्य सचिव से कहा कि प्रशासनिक सचिवों, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, डीडीए के अलग अलग विभागों के विभागाध्यक्षों को इस बारे में जागरूक करें। विजेंद्र गुप्ता की यह चिट्ठी शिकायतों से भरी हुई है, जिसमें अफसरशाही पर सवाल उठाए गए हैं। ये बातें आप सभी को सुनी सुनाई लग रही होंगी, क्योंकि पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार भी इसी तरह के आरोप लगाती थी। अरविंद केजरीवाल से लेकर आतिशी तक की शिकायत रहती थी कि अधिकारी बात नहीं सुनते। अब बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, वो भी अधिकारियों के सामने लाचार नजर आ रही है। हैरानी की बात तो यह है कि सरकार अधिकारियों की शिकायत कर रही है। अक्सर देखने को मिलता है कि जनता शिकायत करती है कि विधायक हमारी नहीं सुनते, इलाके में काम नहीं कराते, लेकिन यहाँ विधायक शिकायत कर रहे हैं कि अधिकारी हमारी नहीं सुनते। कहना गलत नहीं होगा कि भारत एक शिकायत प्रधान देश है, जहां किसी न किसी को किसी न किसी से शिकायत रहती है। अगर जनता के प्रतिनिधि ही अधिकारियों की शिकायत करेंगे तो जनता के काम कैसे होंगे? अब सवाल यह है कि दिल्ली के अधिकारी विधायकों के फोन क्यों नहीं उठाते? क्या अधिकारी पिछले 10 साल के रोल से बाहर नहीं आना चाहते? क्या सरकार और अधिकारियों के बीच एक गैप आ गया है? क्या इस वजह से रेखा गुप्ता सरकार के वादों को पूरा करने में समय लग सकता है? अगर अधिकारी बातों को अनसुना करते रहे तो दिल्ली का विकास कैसे होगा? अधिकारियों के इस रुख से दिल्ली सरकार की किरकिरी हुई है। इस बीच इस मुद्दे से जुड़ा अपडेट यह है कि अधिकारियों की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए मुख्य सचिव ने सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने जीएनसीटीडी यानी गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली को चिट्ठी लिखकर कहा है कि विधायकों और दिल्ली के सांसदों के लेटर, फोन कॉल और मैसेज को अधिकारी नजरअंदाज कर रहे हैं। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि विधायकों और सांसदों से संबंधित मामलों को प्राथमिकता दी जाए और उनकी बात सुनकर उचित जवाब दिया जाए। लापरवाही करने पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही गई है। इसका मतलब यह है कि अब ऑर्डर दिए जाने लगे हैं। हालांकि इस मुद्दे पर आज दिन भर सियासत भी होती रही। आज अगर अफसर काम नहीं कर रहे हैं, अफसर दिल्ली से बाहर तबादले की कोशिश कर रहे हैं, तो जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री अब कमीशन मांगने का जो काम शुरू कर रहे हैं, उसकी वजह से धन्यवाद देना चाहता हूं अपने माननीय विजेंद्र गुप्ता जी को, जिन्होंने एक चिट्ठी लिखी है और चीफ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार को कि जो विधायक किसी भी अफसर से जनता के हित के लिए बात करते हैं तो उनकी समस्या का निराकरण किया जाए। सच ये है कि ज्यादातर एमएलए जो नए आए हैं उनके नंबर अधिकारियों के पास नहीं है। जो अधिकारी काम नहीं कर रहे उनको शो कॉज नोटिस देना चाहिए और ये कंसिस्टेंटली काम होना चाहिए। अगर इन अधिकारियों ने काम नहीं करा, इसके पीछे एलजी का ऑफिस भी बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। आज जिस वक्त सरकारी अधिकारियों के काम नहीं करने की चर्चा हो रही है, ठीक उसी समय आज प्रवेश वर्मा ने बड़ा एक्शन लिया। प्रवेश वर्मा आज सड़कों की पड़ताल करने निकले थे, लेकिन काम में लापरवाही देखकर उन्होंने अफसरों को बीच सड़क पर डांट लगा दी और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया। गौर करने वाली बात यह भी है कि आम आदमी पार्टी के शासनकाल में एलजी पर समानांतर सरकार चलाने के आरोप लगते थे। अधिकारी सीएम से ज्यादा एलजी की सुनते थे। तो क्या अब भी दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी उसी पुराने ढर्रे पर चल रही है? इस रिपोर्ट में देखिए। सारे अधिकारियों की खाल पिछले 10 साल में मोटी हो गई है। मैसेज क्लियर है, दिल्ली के अधिकारियों को काम करना ही होगा। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता की शिकायती चिट्ठी के बाद आज दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा एक्शन में थे। प्रवेश वर्मा दिल्ली की एक एक सड़क और एक एक नाले की पड़ताल कर रहे थे, सड़कों की गड्ढों की गहराई नाप रहे थे। लेकिन जैसे ही प्रवेश वर्मा पटपड़गंज पहुंचे, उनके गुस्से का ज्वालामुखी फूट पड़ा। सारे अधिकारियों की खाल पिछले 10 साल में मोटी हो गई है, तो उनकी चर्बी को हम लोग जो है निकालेंगे। हम भी अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और अधिकारियों के साथ में इन्हीं अधिकारियों से ही काम करवाएंगे जो अधिकारी काम नहीं कर रहे पिछले 10 साल से,
पूरा दिल्ली का सिस्टम एकदम ठप हो चुका था और ऐसा हो गया था कि वो कभी भी कोलैप्स हो सकता था। प्रवेश वर्मा की बातें सुनते ही उनके साथ मौजूद अधिकारियों की आंखें खुली की खुली रह गईं। अधिकारियों को भी लगने लगा कि अब तो चर्बी कम करनी ही पड़ेगी, काम करना ही पड़ेगा। इन सब के बीच काम में ढिलाई बरतने पर आज पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रामाशीष सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। हर तीसरे दिन हमारा समर एक्शन प्लान को लेकर मीटिंग होती है। 3 दिन में क्या कार्रवाई हुई, अगले 3 दिन में क्या होगी। धीरे धीरे हम सारे सिस्टम को ऑनलाइन के साथ में जोड़ेंगे। हर चीज की 24 घंटे मॉनिटरिंग होगी। अधिकारी नहीं चाहते कि मॉनिटरिंग हो, मगर मॉनिटरिंग होगी। प्रवेश वर्मा की ये बात उन अधिकारियों के लिए एक मैसेज है जो दिल्ली में ठाठ की सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सैलरी उठा रहे हैं, बस विधायकों के फोन उठाने की जहमत नहीं उठा रहे। इसी को लेकर आज आम आदमी पार्टी भी एक्शन में थी। सौरभ भारद्वाज ने मोर्चा संभाला और आज बीजेपी को अपने पुराने दर्द का एहसास कराया। केंद्र इनका है, उपराज्यपाल इनके हैं, सर्विसेज इनके पास है, फिर ये अफसरों से क्यों काम नहीं करा पा रहे, ये तो एक बड़ी चिंता की बात है। आम आदमी पार्टी जिस वक्त सत्ता का स्वाद चख रही थी, उसी वक्त आरोप भी लगा रही थी कि एलजी काम में अड़ंगा डालते हैं, अधिकारी बात नहीं सुनते। लेकिन अब पासा पलट गया है। दिल्ली में बीजेपी की डबल इंजन सरकार है, उसके बाद भी अधिकारी बेलगाम। आज नहीं दिल्ली की सरकार आई है, आम आदमी पार्टी सरकार 10 साल रही होगी, उसके बाद शीला दीक्षित की सरकार 15 साल रही है। हमने तो कभी नहीं सुना कि इस टाइप की कंप्लेंट कभी भी किसी स्पीकर ने की हो। चीफ सेक्रेटरी को अगर लिखा गया तो ठीक लिखा गया, चीफ सेक्रेटरी आगे इंस्ट्रक्शंस इशू करें। उसके बाद भी जो ऑफिसर वो वायलेट करता है इंस्ट्रक्शंस, उसके बाद सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। घूम फिर कर सवाल वही आता है कि अधिकारी सुनते क्यों नहीं है। आखिर दिल्ली में लोकशाही पर अफसरशाही हावी होने की ये कड़ी टूटती क्यों नहीं है। अभी तो आपको सरकार में आए हुए 1 महीना नहीं हुआ है, ठीक से आप लोगों ने अभी काम करना भी नहीं शुरू किया है, लेकिन अभी से ही आपने रोना शुरू कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार और जो इनके नेताओं हैं, इनमें कहीं ना कहीं अभी से ही नूराकश्ती तो नहीं शुरू हो गई है। जनता अपनी समस्याओं को विधायकों को बताती है और विधायक समस्याओं को खत्म करने के लिए अधिकारियों को कहते हैं, लेकिन राजधानी में तो सरकार के लिए अधिकारी ही समस्या बन गए हैं। दरअसल दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ चुनी हुई सरकार के साथ उपराज्यपाल को भी कई शक्तियां दी गई हैं। अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े कुछ अधिकार भी उपराज्यपाल के पास है, इसलिए अधिकारी इसका फायदा उठाते हैं। वो सरकार से ज्यादा एलजी दफ्तर की सुनते हैं। जब बीजेपी विपक्ष में थी तब उसको शायद इसका एहसास नहीं था। अब सरकार में आने के बाद वो इस पीड़ा को बखूबी समझ रही है।